का समय हो गया, 3.5 वर्ष के हैं बालकृष्ण। उठ करके पलंग में बैठ गए, रोने लग गए महाराज, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है। यशोदा मैया जानती थी तो स्वभाव है, थोड़ी देर रो लेगा फिर शांत हो जाएगा। हाँ, बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं, आप लोग सब जानती हैं माताएं। और थोड़ी देर रोएंगे, जब देखेंगे कोई नहीं आ रहा है तो अपने आप शांत हो जाएंगे, जानते हैं कि अभी कोई सुनने वाला है नहीं। हाँ, जब कोई सुनने वाला होता है तभी रोते हैं वो। हाँ, एक बार तो मैंने देखा एक बच्चे को महाराज, वो दौड़ रहा था, गिर पड़ा, 3-4 साल का होगा, टांग में उसको चोट लग गई। अगल बगल देखा कोई था ही नहीं, किसी तरह उठ के खड़ा हो गया, लंगड़ाता हुआ चल पड़ा। 5-7 मिनट बाद उसकी माँ मिली आगे जो जा रही थी, माँ को पकड़ते ही जोर जोर से रोने लग गया। मैंने सोचा ये कौन सा गणित है भाई, वहीं रोना चाहिए था जहाँ चोट लगी, वहां तो रोया नहीं। हाँ, धूल उल झाड़ के किसी तरह वहां से चल पड़ा। माँ मिली तब रोना प्रारंभ किया। मेरे को लगा बच्चे भी समझते हैं कहाँ रोना और कहाँ न रोना। अरे रोना कोई सुनने वाला हो तब ना रोने का फायदा है, कोई सुनने वाला ही नहीं तो रोने का फायदा क्या है। भगवान कृष्ण रोना बंद कर दिए, उछल पड़े, पलंग से चल पड़े, मैया की तरफ दौड़ते हुए मैया का हाथ पकड़ लिए। मैया बस दधि मंथन बंद करो, अब मेरे को दूध पीना है। लाला 5 मिनट रुक जा। लाला ने कहा 1 मिनट नहीं, बाल हट। जबरदस्ती मैया की गोद में बैठ गए, जा करके मैया को बैठना पड़ा, दूध पिलाने लग गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये पूर्ण काम परमात्मा आज मैया के दूध के लिए भूखा हो गया है। हाँ, आप तो काम नहीं रहा, हाँ अब ये सकाम हो गया है। पूर्ण काम परमात्मा मैया के प्रेम में। उधर जो महाराज आग में दूध, गैया का दूध पक रहा था लाला के लिए, उसमें उबाल आने लग गया। मैया ने लाला को उठाया, जल्दी से बैठा ला नीचे, दूध को संभालने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया ने देखा ये कौन सा विशिष्ट व्यक्ति आ गया, जिसके लिए मैया ने मेरे को छोड़ के चली। मैया जब चले गई दूध को संभालने के लिए, कन्हैया को लगा ऐसा विशिष्ट व्यक्ति कौन आ गया जिसके लिए मैया ने मेरे को छोड़ दिया। देखा दूध संभालने गई, अच्छा दूध का महत्व मेरे से भी ज्यादा हो गया। अब दूध दही को मैं ठीक से ब्रज में रहने नहीं दूंगा। महाराज पहला काम प्रारंभ किया, उठाया पत्थर का लोड़ा और महाराज दही की मटकी पे दे पटका महाराज। हाँ, दही को, मटकी को तोड़ दिया, दही बिखर गया। लेकिन डर रहे थे अब मैया लौट के आएगी तो खबर लेंगी हमारी। महाराज भागे वहां से मटकी तोड़ करके, लेकिन भागे तो कहाँ भागे, ठीक जगह पे माखन के कमरे में घुस गए। छिपे भी रहेंगे, माखन भी खाते रहेंगे, एक पंथ दो काज। आज माखन के कमरे में घुस गए। मैया ने देखा ये मटकी तोड़ के भाग गया। चरणों के चिन्ह बने हुए थे क्योंकि दही के ऊपर से भागे थे। मैया हाथ में छड़ी लेकर के उधर ही गई, देखा बंदरों को मक्खन खिला रहे महाराज। भगवान कृष्ण बंदरों को बहुत खिलाया, इसलिए ब्रज के बंदर बहुत उपद्रवी हो गए। आप यहाँ चित्रकूट के बंदर देखें, किसी बंदर को चश्मा निकालना यहाँ नहीं आता है। हाँ, लेकिन वृंदावन के बंदर एक एक कला रोज सीखते जा रहे हैं। हाँ, अभी चश्मा निकालते थे, मुबाइल निकालने लग गए। हाँ, पता नहीं मुबाइल का क्या करेंगे वो लोग। हाँ चश्मा तो महाराज, एक पुलिस इंस्पेक्टर अभी आया था मेरे पास, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले जाम में, वो बाइक पे आया था, जाम लगा था तो खड़ा था, बोला मेरी बाइक पे बैठ के मेरा चश्मा निकाल गया। हाँ, अब अगर किसी को दूरी का चश्मा लगा हो तो बेचारा बाइक आगे कैसे चलाएगा। हाँ, इतने विलक्षण, और आपको पता नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण ने खिला खिला के बिगाड़ दिया इन लोगों को, इतना खिलाया, इतना खिलाया महाराज। चित्रकूट के बंदर किसी का चश्मा नहीं निकालते। हाथ से खिलाओ, प्रेम से दाना खा लेंगे, मूंगफली खा लेंगे, आपका हाथ छोड़ के शांति से चले जाएंगे महाराज। राम जी का प्रभाव, हाँ प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। हाँ, राम जी जहाँ रहे वहाँ क्या दशा है, और कृष्ण जी जहाँ रहे वहाँ तो बंदर भी चोर, आदमी भी चोर। हाँ, दोनों चोर। हाँ, रोजे ही चोरी होती है वृंदावन में कुछ ना कुछ। हाँ, किसी साधु के यहाँ, किसी गृहस्थ के यहाँ बहुत सावधान रहना पड़ता है महाराज। तो अब भगवान कृष्ण बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। यशोदा मैया ने देखा, बंदर भागने लग गए। यशोदा जी छड़ी लिए हुए थे, कन्हैया भी भागे। हाँ,
अब गोकुल में आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, सारी गोपियां निकल के बाहर खड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है? हाँ, मैया और लाला में दौड़, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। गोपियों ने कन्हैया से कहा कोई हम आपकी सहायता करे? हाँ, कन्हैया ने कहा कोई अंधेरा कमरा बता दो, छिप जाऊं, आज मैया बहुत नाराज है, बहुत मारेगी। गोपी ने कहा लाला मेरे हृदय में सबसे ज्यादा अंधेरा है, तू यहीं आके छिप जा। कन्हैया ने कहा तेरे को भक्ति सूझ रही, मेरी पिटाई होने वाली है, मैं जो कह रहा हूं वो तो सुन नहीं रही, तेरे हृदय में कहां से छिप जाऊं आके? हाँ महाराज फिर भागे। अब यशोदा जी जब परेशान हो गई भागते भागते, तो भागवत में लिखा है श्री कृष्ण अपने आप खड़े हो गए। और भक्ता लोग कहते हैं सौगंध खिलाई, भागवत में नहीं लिखा, परंपरा से बोलते होंगे। श्री कृष्ण कृपा पूर्वक खड़े हो गए। भक्त की साधना की शक्ति जब समाप्त हो जाती है तो भगवान कृपा पूर्वक ही मिलते हैं। खड़े हो गए, मैया ने पकड़ लिया, छड़ी से धमकाया। माखन खाता कोई बात नहीं, मटकी क्यों तोड़ देते हैं? इतनी पुरानी मटकी, हाँ, ददिया सास के जमाने की। महाराज माताओं को बर्तनों से बड़ा प्रेम होता है, और पुराने बर्तन हो जाए तब तो कहना ही क्या है। हाँ, आधा जीवन उनका उसी में रहता है। महाराज हमारे लिए भोजन भी बना के लाती है ना माताएं, तो हमारे सेवकों से कह देते बर्तन संभाल के रख लेना। हाँ, मतलब फिर आगे भोजन मिलने वाला, अगर बर्तन वापस नहीं मिला तो आगे भोजन भी आगे नहीं मिलेगा। महाराज हाँ, बर्तनों से बड़ा प्रेम माताओं का होता। अब महाराज भगवान कृष्ण रोने लग गए, पहले छड़ी फेंक दो बाद में बताऊंगा। या घबरा गई, लगता है लाला बहुत डर गया, बहुत नाटकी थे। छड़ी फेंक दे। मैया ने कन्हैया को बांध दिया कि अब तो ये भागने लायक हो गया, कहीं भाग गया तो बांध दिया। रस्सी में बांधने लग गए तो फिर लीला प्रारंभ कर दी, बंधे ही नहीं। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए, सारे गोकुल की रस्सी लग गई, 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। अब महाराज कहते हैं यशोदा मैया ने कहा जाओ बरसाने से रस्सी लाओ। हाँ, राधा रानी के महाराज रस्सी लाओ। वहां से किशोरी जी के प्रेम की रस्सी आए, और कन्हैया कृपया सीत स्वबंधने, कृपया श्री राधया, हाँ, कृपा पूर्वक बंध गए, या श्री राधा रानी के प्रेम से बंध गए। महाराज बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, ओखल में बांध करके छोड़ दिया। मैया घर का काम करने लग गई। कन्हैया ने कहा मैया अपना काम कर रही हैं तो मैं अपना काम करूं। हाँ, ओखल को खींचते हुए गए नंद भवन के बाहर। यमलार्जुन के बड़े वृक्ष खड़े हुए थे। महाराज नारद जी के शाप से जो वृक्ष हो गए थे, नलकूबर मणिग्रीव, उनका उद्धार करना था। कन्हैया उनके बीच से निकले, ओखल को फंसा दिया, भयंकर शब्द हुआ, बड़े भयंकर बड़े 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 वृक्ष से टूट गए महाराज, और नलकूबर मणिग्रीव दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की प्रेम से बोलिए। आप लोग भोजन तो ठीक से मिल रहा है ना? आज हलवा बना था बाल भोग में, हमको भी मालूम है। हाँ, खूब आप लोग डट के खा रहे हो, तो डट के खाने का अर्थ नहीं कि यहाँ सो जाओ बैठे। हाँ, जयकारा जरूर बोलना पड़ेगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ, अब महाराज दोनों का उद्धार हो गया। दोनों ने भगवान से षडंगा भक्ति का वरदान मांगा। वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम, हस्तौ च कर्मश मनस्तौ पादयोर्नः, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद में रहे, हमारे कान आपकी कथा श्रवण में रहे, हाथ आपकी सेवा में रहे, मन आपके स्मरण में रहे, हमारा मस्तक सारे संसार को आपका रूप मान करके उनको प्रणाम करने में रहे, और हमारी दृष्टि संतों के दर्शन करने में रहे। महाराज हाँ, संतों के दर्शन का बड़ा महत्व है। आप कहेंगे महाराज क्या महत्व है? वास्तविक में जो महापुरुष है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उसके देखने से ही आपको प्रभाव पड़ जाएगा, आनंद आ जाएगा। उनकी रहनी देख करके, उनका वार्तालाप देख करके, उनका जीवन देख करके आपको पता लगेगा इनके पास क्या ऐसा है जो इतने आनंद में रहते हैं। महाराज दर्शन से आपके हृदय में लालसा जागृत हो जाएगी। जैसे दत्तात्रेय
को देख करके महाराज यदु के हृदय में लालसा जागृत हो गई। उन्होंने यही प्रश्न किया, महाराज आपके पास तो भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप जितने सुखी हैं उतना सुख मेरे को नहीं है। आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है? हाँ, साधु ऐसा होना चाहिए। महाराज जी कहते थे साधु देख करके साधु बनने का मन हो जाए, हाँ ऐसा साधु होना चाहिए। और साधु देख करके लगे कि इनसे अच्छे तो हम ही है, तो वो साधु बनने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं निकला। महाराज दोनों ने वरदान मांगा। भगवान कृष्ण उखल को खींचते हुए और आगे बढ़े। नंद बाबा ने वृक्षों के गिरने का शब्द सुना, सब लोग दौड़ करके गोकुल से बाहर आए। बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए पड़े थे। नंद यशोदा ने पूछा, बालकों को, वृक्षों को किसने गिराया? बालकों ने कहा कन्हैया ने। मैया ने कहा तुम लोग फिर झूठ बोलने लग गए, 3.5 वर्ष का कन्हैया इतने बड़े वृक्षों को कैसे गिरा देगा? बच्चों ने कहा हमने देखा है, उखल को फंसा दिया और खींच दिया, गिर गए। नंद बाबा ने कहा अच्छा जिसने गिराया बाद में पता करेंगे। लाला के कमर में जो रस्सी बंधी है निशान बन गया है, हाँ नीला पड़ गया है। रस्सी को नंद बाबा ने खोला, कन्हैया को गोद में उठा लिया। महाराज जी कहते हैं भगवान को बांध भी सकता है तो भक्त, और भगवान को मुक्त भी कर सकता है तो भक्त। यशोदा जी ने बांधा और नंद बाबा ने मुक्त किया। ये इसीलिए भगवान कहते अहम भक्त पराधीनः ह्यः स्वतंत्र इव तुझ। भक्त चाहे तो बांध दे, भक्त चाहे तो मुक्त कर दे। भक्त जैसे रखे हाँ वैसे भगवान रहते हैं, लेकिन हो प्रेमी भक्त हमारा, हाँ भगवान तो वैसे ही रहते हैं। आगे कहते हैं वृंदावन में बड़े बड़े ये गोकुल में उपद्रव होने लग गए। एक दिन सभा बुलाई गई। ये लाला के लिए कोई ना कोई दुष्ट असुर रोज ही आ जाता है, कोई ना कोई उपद्रव होता है, अब हमको स्थान बदल देना चाहिए। शास्त्र में लिखा है 100% अनुकूलता तो कभी किसी को कहीं नहीं होती, हाँ कुछ ना कुछ व्यवधान सब जगह होते हैं, लेकिन 75% ठीक हो और 25% गड़बड़ हो तो स्थान नहीं बदलना चाहिए, और 75% गड़बड़ हो जाए तो स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। तुम्हारे जीवन में व्यवधान पड़े, साधन भजन में व्यवधान पड़े। नंद बाबा सारे लोग महाराज उपनंद गोष्ठी करते हैं, क्या किया जाए? एक ही निर्णय निकला, गोकुल को छोड़ दिया जाए। हाँ जहाँ रोज उपद्रव हो रहे हैं, रोज कोई ना कोई आफत आ रही, ठीक छोड़ दिया जाए तो ठीक है, लेकिन दूसरा प्रश्न है कि रहा कहाँ? उपनंद ने कहा वृंदावन सुंदर स्थान है, हाँ गोकुल से बहुत दूर भी नहीं है, सब लोग चलते हैं वहां रहेंगे। ये निर्णय हो गया। अब महाराज छकड़ों में अपना अपना सामान रख करके सारे लोग गोकुल से वृंदावन पहुंच जाते हैं। बोले वृंदावन धाम की। वृंदावन में उस समय कोई मकान नहीं थे, केवल झाड़ियां थी, तुलसी के वृक्ष थे, संत महात्मा रहते थे। उन छकड़ों को, गाड़ियों को ही खड़ा करके वो लोग रहने लग गए। बहुत दिनों तक तो उन छकड़ों में ही रहे, ये लिखा है। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल सभी लोग छकड़ों को अर्ध चंद्राकार खड़ा करके सुरक्षा की दृष्टि से वहीं पर निवास करते थे। अब कन्हैया हो गए महाराज 4 वर्ष 4.5 वर्ष के। बाबा को बोले बाबा अब हम बड़े हो गए। बोले क्या करोगे? बोले अब हम बछड़े चराएंगे। हाँ 4.5 वर्ष के हो गए, बछड़े चराएंगे। आजकल का बालक हो जाए 4.5 वर्ष का तो क्या करते हो आप लोग? अरे 2.5 वर्ष का ही हो जाए हाँ तो स्कूल भेज देते। हाँ, बच्चे का बचपन ही छीन लेते। हाँ उसको बेचारे को खेलने खाने का समय नहीं मिलता है। पता नहीं उसकी भलाई के लिए भेजते हैं या अपनी आफत टालने के लिए भेजते हैं, वो तो वही भी जाने। हाँ भेजने वाले जाने। हाँ बच्चे को महाराज किस लिए इतनी जल्दी, पता नहीं वो क्या करेगा वहां जाके, क्या नहीं करेगा। 4.5 के जानते हो भगवान कृष्ण ने पढ़ना कब शुरू किया था? स्कूल कब गए थे मालूम? 11 साल के थे। हाँ क्यों स्वामी जी? 11 साल के थे जब भगवान कृष्ण गए थे स्कूल पढ़ने के लिए। हाँ आजकल के बच्चे उनसे पहले ही चले जाते हैं महाराज। हाँ 5 साल तो कम से कम होना चाहिए। हाँ 2-2.5 साल 3 साल बहुत गलत सिस्टम है, लेकिन अब क्या किया जाए, चल पड़ा। हाँ
6 साल में होता था। पहले जो हम लोग जो पढ़ने जाते थे 6 साल में पहली कक्षा में प्रवेश होता था। 6 साल का बालक हो जाए तब महाराज तो थोड़ा बचपन भी रहता था। और हम लोग भी महाराज कोई कम नहीं पढ़ा, अच्छा पढ़ाई किया। क्यों स्वामी जी? हाँ, आज वालों से ज़्यादा ही अच्छा किया। हाँ, तो खा परेशान रहता आदमी। तो महाराज भगवान कृष्ण बोले हम बछड़े चराएंगे। आजकल तो बच्चों को पढ़ाने के समय ही ऐसा कर देते हैं कि वो जीवन में आगे कुछ करने लायक रहते ही नहीं। हाँ, इतना टेंशन है आज सीए करने में, एमबीए करने में, इंजीनियरिंग करने में और उसके बाद जॉब करने में। जो प्राइवेट कंपनियां हैं ना, ये महाराज वेतन तो बहुत देती, सैलरी बहुत देती हैं, लेकिन महाराज सारा जीवन खराब कर देती है। हाँ, 20 से 40 वर्ष के प्राय जितने बच्चे पढ़ाई या जॉब करते हैं उनको या तो बैक प्रॉब्लम है या एक प्रॉब्लम है, चश्मा परमानेंट रहता ही है। और महाराज और इतना थक जाते हैं घर आते आते कि वो फिर महाराज कुछ करने लायक नहीं होते हैं। खा के सोना ही होता है और सुबह उठे फिर वही। हाँ, जैसे एक बैल चलता है ना, बैल। हाँ, दिन भर काम किया, आगे खाया और सो गया, फिर अगले दिन फिर काम किया। हाँ, ये क्या जीवन है। लेकिन अब सिस्टम हो गया महाराज, बहुत अच्छा सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे। आप लोग तो खैर ऐसे नहीं हो, सुमेरपुर में तो सब नहीं होता है। क्यों? सुमेरपुर में तो गपशप करने के लिए भी काफी समय रहता ही है, वहाँ कहाँ पढ़ाई वढ़ाई होती है। और ठीक है, अच्छे आप लोग सुखी है। तो महाराज भगवान कृष्ण बछड़े चराना प्रारंभ करते। एक दिन महाराज एक बड़ा सुंदर बछड़ा बन करके वत्सासुर आ गया, उसका उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा चलो भाई सब लोग बाल भोग कल जंगल में ही करेंगे, वन में। बाल भोग आप लोग जानते हो ना, बाल भोग। बाल भोग वन में करेंगे। भगवान कृष्ण ने योजना बनाई। बाल भोग माने नाश्ता, जिसको आप लोग बोलते हो। सब लोगों ने अपने घरों से महाराज बांध लिया बाल भोग। क्वचित बनाशाय मनोदधत प्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान। प्रातः काल सभी ग्वाल बालों को जगा दिया, बछड़ों को लेकर के जंगल में चले गए, खेलने लग गए महाराज। इनके आनंद की लीला को देख करके एक अघासुर नाम का असुर था, वो चिढ़ने लग गया। किसी के सुख को देख करके जो चिढ़ता है उसी का नाम अघासुर होता है। हाँ, ये सारे जो असुर है ना, आज भी ऐसी मनोवृत्ति के लोग समाज में विद्यमान हैं, अच्छे और बुरे दोनों। बहुत लोग ऐसे हैं और महाराज अपने लिए प्रयास नहीं करते, अपनी उन्नति के लिए। दूसरा उन्नति क्यों कर रहा है उसको गिराने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये सब अघासुर हैं, जितने दूसरों की उन्नति को देखते चिढ़ते हैं महाराज। अघ माने पाप। जिनके मन में पाप होता है ना, उसी के मन में जलन होती है। पाप का फल जलन। हाँ, सामने वाले को तो पता ही नहीं कि कौन चिढ़ रहा है। हाँ, चिढ़ने वाला ही तो जलता है ना, सामने वाले को क्या मालूम। अघासुर चिढ़ने लग गया, व्यवधान डालने का प्रयास किया। बड़ा विशाल अजगर बन करके बैठ गया महाराज रास्ते में। ग्वाल बालों ने देखा, इतना सुंदर गुफा, इतने सुंदर इसके शिखर, इतना सुंदर रास्ता। 12 किलोमीटर का अजगर था, 12 किलोमीटर का विशाल मुख खोल के बैठा था। उसका मुख लग रहा था जैसे पहाड़ की गुफा हो। हाँ, आप लोग गुप्त गोदावरी गए होंगे बहुत लोग। हाँ, बड़ा सुंदर स्थल है महाराज। हाँ, वो तो फिर भी छोटा है। ये जो अघासुर का मुख था बड़ा विशाल था। उसकी जीभ ऐसी लग रही थी जैसे रास्ता हो, उसके दांत ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ के शिखर हो, श्रृंग। हाँ, ग्वाल वालों ने कहा अरे ये तो बड़ा सुंदर पहाड़ है, बड़ी सुंदर गुफा है, चलो अंदर देखने चलते। दूसरे ने कहा ये तो अजगर के जैसे लग रहा देखने में, कहीं अजगर तो नहीं है। तीसरे ने कहा अजगर भी होगा तो क्या करेगा, कन्हैया हमारे साथ है। हाँ, इतना विश्वास था कृष्ण का। ताली बजाते हुए उसके अंदर घुस गए महाराज। भगवान कृष्ण को लगा कितना आश्चर्य है, जानबूझ करके मौत के मुख में चले गए केवल मेरे भरोसे। भगवान कृष्ण स्वयं महाराज एक क्षण तो विचार किया, अगले क्षण ही निश्चय कर लिया मेरे को भी वही जाना है जहां मेरे भक्त गए हैं। वो भी अजगर के मुख में चले गए, अपना शरीर बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि अजगर के मुख से पूरा सट गया महाराज, मुख बंद न कर सके, इतना बड़ा कर दिया।
और बढ़ाया, बोले और कितना बढ़ाया, बोले और इतना बढ़ा दिया कि उसके श्वास का आना जाना भी बंद हो गया। जैसे श्वास का आना जाना बंद हुआ, लगा छटपटाने, उसका ब्रह्मरंध्र फट गया। हाँ, भगवान अंदर है ना भगवान अंदर है तो अघासुर का प्राण ब्रह्मरंध्र से जा रहा, जहां से योगियों का प्राण जाता है। हाँ, सुखदेव जी ने लिखा है आगे, अरे बोले जिसकी मनोमयी, हाँ, भावमयी प्रतिमा अंतिम समय में हृदय में आ जाए उसका उद्धार हो जाता है। अरे जिसके अंदर साक्षात श्री कृष्ण ही चले गए उसके उद्धार होने में आश्चर्य ही क्या है हमारा। हाँ, ब्रह्मरंध्र फट गया, दिव्य ज्योति अघासुर के हृदय से निकली। भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को निकाला, फिर स्वयं निकले, वो दिव्य ज्योति भगवान कृष्ण में समा गई, अघासुर का उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया भूख लगी, आज बाल भोग करके आए नहीं हम लोग। बोले चलो खाते। यमुना किनारे बैठ गए, मंडलाकार बैठे हुए, मध्य में श्री कृष्ण बैठ गए, चारों तरफ महाराज मंडल बना करके ग्वाल बाल बैठ गए। सब लोगों ने अपना अपना बाल भोग निकाला, सब लोगों ने एक दूसरे का देखा, जो जिसको अच्छा लगे एक दूसरे के पत्तल से उठा के खा ले। किसी ने पत्तल पे रखा, किसी ने पत्थर पे रखा, किसी ने पत्ते पे रखा, कई तरह से जो जिसके पास सुविधा थी। लेकिन एक दूसरे का जूठा खाने लग गए, दोनों हाथों से खाने लग गए। ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा तो उनको शंका हो गई। एक शिष्ट व्यक्ति भी दोनों हाथों से नहीं खाता, एक शिष्ट व्यक्ति भी दूसरे का जूठा नहीं खाता, ये भगवान क्या होता? ये धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, ये दोनों हाथों से कैसे खा रहे हैं? हाँ, ये जूठा कैसे खा रहे हैं ग्वाल बालों का? देखो जो दोनों हाथों से खाते हैं ना, ये सनातन परंपरा नहीं है। दाहिने हाथ से खाना चाहिए, एक हाथ खाली रखना चाहिए और जूठा नहीं खाना चाहिए। जूठे को तामसी भोजन के अंतर्गत लिया गया, उच्छिष्टमपि चामेध्यम। हाँ, लेकिन आजकल महाराज यहाँ तो सब ठीक है। दिल्ली में मैं एक बार गया था, एक पंजाबी के यहाँ निमंत्रण था, चौधरी उसका सरनेम था। अब वो स्वयं भी साथ में बैठा था। पहले तो मैं देखा दोनों हाथ खा रहा था। उसके बाद जब मेरी थाली में रोटी खत्म हो गई तो उसी हाथ से रोटी उठा के मेरी थाली में रख दिया। मैंने भोजन बंद कर दिया। बोला महाराज खाइए। मैंने कहा मेरी भूख पूरी हो गई महाराज। हाँ, अब उसको समझ में तो आया नहीं, हाँ, क्यों किया ऐसा। तो ये जो परंपरा है ना, ये गलत परंपरा है। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण दोनों हाथ से खाए। अरे किस अवस्था में खाए? वो 5 वर्ष के थे, हाँ, ग्वाल बालों के साथ लीला कर रहे थे, उस अवस्था में। ये सनातन परंपरा नहीं है महाराज। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, थोड़ा परीक्षा के लिए उन्होंने जो बछड़े चले गए थे दूर घास खाने के लिए, उनको चुरा लिया और एक गुफा में बेहोश करके डाल दिया। भगवान कृष्ण बछड़ों को खोजने गए तो ग्वाल बालों को उठा ले गए, उनको भी बेहोश करके डाल दिया। अगर ये भगवान होंगे तो खोज लेंगे और भगवान नहीं होंगे तो इनको दंड मिलेगा, क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी इतना काम करके ब्रह्मलोक के लिए चल पड़े। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, अच्छा ब्रह्मा तू मेरी परीक्षा लेने आया? तो महाराज वहां भी आया था ना गर्भस्तुति करने के लिए कंस की जेल में, इतनी जल्दी भूल गया मेरे को? 5 साल में ही भूल गया। हाँ, तो मेरी परीक्षा ले आने, चल अब देख कौन किसकी परीक्षा लेता है। भगवान कृष्ण ने अपने संकल्प से सारे ग्वाल बाल और बछड़े प्रकट कर लिए महाराज। और दूसरा काम क्या किया? बोले एक रूप से ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक पहुंच गए। दरवानों से कहा, द्वारपालों से, देखो जी आजकल कुछ नकली ब्रह्मा भी घूम रहे हैं। हाँ, नकली ब्रह्मा, इसलिए तुम देखना हम जा रहे हैं विश्राम करने, कोई दूसरा ब्रह्मा आवे तो उसको यहीं से भगा देना बाहर। हाँ, द्वारपाल बोले ठीक है महाराज। कृष्ण भगवान ब्रह्मा बन के अंदर चले गए। अब जो वास्तविक ब्रह्मा थे पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। अरे बोले तुमको क्या हो गया? मैं यहाँ का मालिक, तुम यहाँ के द्वारपाल, मेरे को मना करते हो? बोले भाग जाओ नहीं तो मारेंगे 2-2 डंडे तुमको। हाँ, हमारे ब्रह्मा जी अंदर है। ब्रह्मा जी बोले ये क्या पता है। हाँ, अब ब्रह्मा जी के पास कोई उपाय नहीं, लौट के वृंदावन आए, देखें कृष्ण क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो वैसे खेल रहे। 1 साल व्यतीत हो गया था मृत्युलोक का। हाँ, ब्रह्मलोक का थोड़ा सा समय गया था
और मृत्युलोक का 1 साल व्यतीत हो गया था महाराज। लौट के आए, देखा क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण ग्वाल बाल बछड़े सब ज्यों के त्यों लीला हो रही। ब्रह्मा जी को लगा ये क्या, बछड़े और ग्वाल बाल तो मैं गुफा में छिपा दिया था। गुफा में जाके देखा तो वहां वो पड़े हुए, वापस आके देखा तो यहाँ खेल रहे। ब्रह्मा जी इनकी परीक्षा लेने चले थे, स्वयं ही मोहित हो गए। अब इन्हीं को यही पता नहीं लग रहा, सत्याह के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं ये ब्रह्मा जी को निश्चय करना मुश्किल हो गया। ब्रह्मा जी ने और ध्यान से देखा, श्री कृष्ण के साथ जो ग्वाल बाल बछड़े थे, और ध्यान से देखा तो सब चतुर्भुज विष्णु के रूप में दिखाई देने लग गए। ब्रह्मा जी महाराज भयभीत होकर के बेहोश हो गए। हाँ, भगवान कृष्ण ने अपनी लीला को समेटा। अब महाराज ब्रह्मा जी जब होश में आए, भगवान कृष्ण के चरणों में साष्टांग लेट गए। लोट लोट करके पुनः पुनः स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः 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 का अर्थ करते हैं भाई, चारों सिरों से प्रणाम किया ना, 4 मुख है ना ब्रह्मा जी के, तो चारों से प्रणाम किया। तो बोले लोट लोट करके चारों तरफ से प्रणाम किया, इसलिए लिखा पुनः पुनः। हाँ, बार बार महाराज प्रणाम किया। अब प्रणाम करके स्तुति करने लग गए ब्रह्मा जी। हाँ, पहले श्लोक में वही बोलते हैं जो उनको अनुभव हुआ। हाँ, नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु पशुपांगजाय, हे नंद बाबा के लाला। अब पता लग गया कि जो नंद बाबा का लाला है वही साक्षात परमात्मा है, वही ब्रह्म है। हे प्रभु आप ही वास्तव में स्तुत्य है। हाँ, ईड्य, आप ही स्तुति करने के लायक हैं। हे घनश्याम, हे पीताम्बरधारी, हे गुंजा माला को धारण करने वाले, मयूर पिच्छ धारण करने वाले, बनमाला धारण करने वाले प्रभु, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति केवल बोध लब्धये। आपकी भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान के लिए जो प्रयास करते हैं उन लोगों को कितनी सफलता मिलती है। बोले धान की भूसी कूटने से जितनी सफलता मिलती है उतनी सफलता उन ज्ञानियों को मिलती है। माने धान से चावल तो निकल गया, चावल निकलने के बाद भूसी को कोई कितना भी कूटे तो क्या चावल निकलेगा? नहीं निकलेगा। महाराज भक्ति को छोड़ करके केवल जो जमानी जमा खर्च के ज्ञान के चक्कर में पड़ते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ तत्तेनुकंपाम सुसमेक्षमाणः, भगवान आपकी कृपा का अनुभव करते हुए, मन वाणी कर्म से आपके शरणागत होते हुए जो आपकी भक्ति करते हैं वो आपको उत्तराधिकार के रूप में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उत्तराधिकार, हाँ, भक्तों को तो उत्तराधिकार में ज्ञान प्राप्त हो जाता, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे वसुदेव जी को हुआ, गोपियों को हुआ, महाराज दशरथ जी को हुआ, ये सब भक्त थे, स्वाभाविक ज्ञान भगवान ने इनको उपदेश कर दिया। ब्रह्मा जी एक बड़ी सुंदर बात कहते, प्रभु माँ के गर्भ में जैसे बालक होता है ना, बालक उछल कूद करने लगता है गर्भ में, तो माता उस बच्चे को, गर्भ के बच्चे को थप्पड़ नहीं मारती कि उछल कूद कर रहा है, खुश होती है, बालक चैतन्य है, बालक स्वस्थ है। ऐसे ही प्रभु ये सारा संसार आपके गर्भ के अंदर है। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर किसी भक्त से, किसी जीव से कोई उल्टा सीधा काम हो जाए तो जैसे गर्भ के बालक को माँ माफ कर देती है, ऐसे प्रभु आप भी हमको माफ कर दीजिए, हमसे अनजान में गलती हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अगर हमको अगला जन्म और मिलने वाला हो तब हमको ब्रह्मा मत बनाना। हाँ, ब्रह्मा जी जो जहाँ रहता है ना तभी उसको पता लगता है कि यहाँ पे क्या है। हाँ, दूर से बहुत अच्छा लगता है, दुनिया के जितने पद हैं, प्रतिष्ठा है, पैसा है, गाड़ी है, कोठी है,
जब अपने पास नहीं होता दूसरों का देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सावधानी करनी चाहिए। जिनके पास है उनसे पहले पूछ लो कि उनको कैसा लग रहा है। हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे को ब्रह्मा मत बनाना। बोले फिर क्या बनना चाहते हो? बोले अगर अगला जन्म हुए तो इस ब्रज में कोई वृक्ष या लता बना देना वृंदावन में। बोले क्या होगा? इन ग्वाल बालों के चरणों की धूल मेरे शरीर पर पड़ जाएगी, मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा प्रभु। हाँ, धूल अगर पड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान फिर भी कुछ बोले नहीं, क्योंकि 1 साल तक भक्त और भगवान का वियोग करा दिया था। ब्रह्मा जी घबरा करके उनके बछड़े वापस दे दिए और 3 परिक्रमा लगा करके, 4 परिक्रमा होती है नारायण की, घबरा करके 3 परिक्रम में लिखा है। 3 परिक्रमा करके ही जल्दी में महाराज ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान बछड़ों को लेकर के, ग्वाल बालों को लेकर के वापस महाराज अपने घर में आ जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब भगवान गोचारण प्रारंभ करेंगे। थोड़ा आप लोग संकीर्तन करो, उसके बाद गोचारण। चलो सखी वहाँ जाली है जहाँ बसे गजरा, गोरख बेचरी मिले एक पंथ दो का। एक सखी का भाव कहते, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, सवेरे दधी लेते आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, सवेरे दधी लेते आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, सवेरे दधी लेते आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दधी लेते आऊंगी। सवेरे दधी लेते आऊंगी, सवेरे दधी लेते आऊंगी। सवेरे दधी लेते आऊंगी, सवेरे दधी लेते आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दधी लेते आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दधी लेते आऊंगी। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। हाँ चुनरी रख ले, चुनरी रख ले। हाँ चुनरी रख ले, चुनरी रख ले। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। जामे मोती, जामे मोती, जामे मोती जड़े हैं 1000, सवेरे दधी लेते आऊंगे। जामे मोती जड़े हैं 1000, सवेरे दधी लेते आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दधी लेते आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दधी
लाल सवेरे दर्द लेते आऊंगी। ना माने तो मेरा टीका रख ले, 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 ओ टीका रख ले, टीका रख ले, ओ टीका रख ले, टीका रख ले। ना माने तो मेरा टीका रख ले, ना माने तो मेरा टीका रख ले। जम रोना जम रोना जम रोना जड़े हैं हजार सवेरे दर्द लेते आऊंगे। जम रोना हजार सवेरे दर्द लेते आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दर्द लेते आऊंगे। दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दर्द लेते आऊंगे। ना माने तो मेरी पायल रख ले, ना माने तो मेरी पायल रख ले, ना माने तो मेरी, ना माने तो मेरी, ना माने तो मेरी पायल रख ले, ना माने तो मेरी पायल रख ले। ओ जा मैं